हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीचर्स पॉइंट। आज फोर्थ सेमेस्टर डीएलएड की हम टिक्नोमेट्री वाली क्लास लेकर आए हैं। इसको कंप्लीट करेंगे। यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, डेफिनेटली पूछा जाता है। लास्ट टाइम भी आया हुआ था। बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। मैं इसको टिक्नोमेट्री को आपको बहुत आसानी से करा दूंगा। ठीक है, आपको कहीं पर भी परेशानी नहीं आएगी। थोड़े से फॉर्मूले हैं वो आपको याद करने पड़ेंगे, लेकिन उसमें भी छोटे छोटे फॉर्मूले मैं बताऊंगा, उसी पे बेस्ड क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्जाम में आते हैं। ठीक है, ठीक है, डिस्कस करते हैं आज का। इससे पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। वहां पर आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी। ठीक है, और यूट्यूब है हमारा टीचर्स पॉइंट, इसको सब्सक्राइब कर लेना ये साइन देखकर। ठीक है, और आगे हम अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कर देना। और ये आपकी 5वीं क्लास है, फोर्थ सेमेस्टर की। मैथ के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो ही मैं कराता हूँ, वो ही डिस्कस करता हूँ। और आज हम चैप्टर लेकर आए हैं टिक्नोमेट्री। ठीक है, इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति। ठीक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री। TRIGNOMETRY। TRIGONOMETRY। ठीक, ये आपकी ट्रिग्नोमेट्री आज का चैप्टर है और इसको कंप्लीट करेंगे। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बहुत इजीली आप इस सॉल्व कर सकते हैं। थोड़ा सा भारी लगता है ये चैप्टर, लेकिन मैं आपको बहुत इजी तरीके से बताऊंगा और वही क्वेश्चन डिस्कस करूंगा जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, सबसे पहले टिक्नोमेट्री का अर्थ क्या होता है इसको जान लेते हैं। टिक्नोमेट्री जैसे हमें इस यहीं से पता चल रहा है। त्रि यानी कि तीन, कोण, और मिति का मतलब होता है मापन, यानी कि माप। यानी कि तीन कोण वाली जो आकृति होती है उसकी माप करना, यानी कि त्रिकोण का मतलब कौन होता है। तीन कोण वाली आकृति किसकी होती है बताओ। तीन कोण किसमें होते हैं, एक दो तीन किसमें होते हैं, त्रिभुज में। ठीक है, या फिर इस तरीके से बना लो, एक दो तीन किसमें होते हैं, त्रिभुज में। या फिर किसी भी तरीके से बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं। कितने किसमें होते हैं तीन कोण, त्रिभुज में। यानी कि त्रिभुज की माप त्रिकोणमिति कहलाता है। सिंपल डेफिनेशन, त्रिकोणमिति तीन कोणों की जो आकृति है उसकी माप करना, वो त्रिकोणमिति कहलाता है। यानी कि तीन कोण किसके होते हैं, त्रिभुज के। त्रिभुज की मापन। ठीक है, त्रिभुज की माप करना। आगे चलते हैं, आगे डिस्कस करते हैं। ये हो गया। अब मैं आपको एक सिंपल सा बताता हूं। सबसे पहले मैं बताता हूं आपको एक समकोण त्रिभुज क्या होता है। ठीक है, समकोण त्रिभुज, हम किसी भी त्रिभुज को समकोण त्रिभुज नहीं बोलेंगे। सबसे पहले मैं बता रहा हूं समकोण त्रिभुज। ठीक, समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। ये एक त्रिभुज है। ठीक, ये कैसा त्रिभुज है नहीं पता अभी हमें। कैसे पता चलेगा, ये जो एक एक लाइन ऐसे होती है और एक लाइन ऐसे होती है। यहां पर जो एंगल बनता है ना, ये वाला, ये पूरा एक तरीके से कैसा बन रहा है, बिल्कुल सीधा बन रहा है। यानी कि इधर से सीधी लाइन जा रही है और इधर नीचे को सीधी लाइन जा रही है। यानी कि ये जो एंगल बन रहा है ये 90 डिग्री बन रहा है। कैसे, पूरी अगर सीधी लाइन खींचे तो अच्छा ये बताओ, ये जो पूरा वृत्त होता है ये कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। कितने का, 360 का। अगर मैं इसको आधे वृत्त को बनाऊं इस तरीके से, तो ये कितने एंगल का होता है बताओ। ये होता है 180। क्यों, क्योंकि ये एक सीधी रेखा है। ठीक है, उस पे जो एंगल खींचा गया है ये वाला, ये कितना हो जाएगा, जब पूरा 360 है ये गोल चक्कर, उसका आधा कितना हो जाएगा, 180। नहीं, यही बात समझे। अगर इसी को मैं और आधा कर दूं, यहां से डिवाइड कर दूं, तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा बताओ, ये एंगल। ठीक है, तो ये भी तो यही है, ये वाला। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 180 का भी आधा हो जाएगा, यानी कि 90। नहीं, यही बात सुनिए। तो ये जो एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, और ये जो 90 डिग्री होता है यही हमें बताता है क्या, ये त्रिभुज समकोण है या समकोण नहीं है। अगर यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो ये कोण समकोण त्रिभुज होगा। ये जो त्रिभुज होगा वो समकोण त्रिभुज होगा। और समकोण त्रिभुज में एक खासियत होती है क्या, समकोण त्रिभुज की खासियत बता देता हूँ। समकोण त्रिभुज समझ में आ गया, जहां पर एक कोण 90 डिग्री होता है। कौन सा, ये वाला। एक कोण क्या होगा, 90 डिग्री होगा, तो वो समकोण त्रिभुज होगा। नहीं आई बात समझ। इसकी एक खासियत होती है, इसकी जो विशेषता होती है वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसके जो 90 डिग्री है, इसके जो सामने वाली भुजा होती है ये कर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है,
कर्ण। आगे बात समझ में, सिर्फ इतना ही याद रखना है। क्या बोला मैंने, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, यानी कि ये 90 डिग्री था, इसके सामने कौन सी भुजा आती है बताओ, यही तो आती है। तो ये जो भुजा होती है ये कौन सी होती है बताओ, ये होती है कर्ण। क्या होती है ये, कर्ण। इसको मैं नाम दे देता हूं त्रिभुज को। यहां पर मैं लूंगा क्या, ए, यहां पर लूंगा क्या, बी, और यहां पर क्या लूंगा, सी। यानी कि इस त्रिभुज का नाम क्या हो गया, इसका नामकरण कर दिया, क्या हो गया, ए बी सी। आगे बात समझ में तुम्हारे। इसको, ये जो मैं समझा रहा हूँ बेसिक है, इसको समझना बहुत जरूरी है। इसी पर बेस्ड आपको क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो, ठीक है। तो मैंने अभी समकोण त्रिभुज बताया, उसमें इतना बताया कि समकोण त्रिभुज के जो सामने वाली भुजा होती है, जो 90 डिग्री होता है कोण, उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। आगे बात समझ में। अब ध्यान रखना, जो मैं अब तुमसे ये बात बताने जा रहा हूँ, अगर मैं ए को थीटा मान लूं, क्या मान लूं, इस कोण का, जैसे इसका नाम क्या था, 90 डिग्री था इस कोण का, ठीक है। अगर मैं इस कोण का नाम क्या क्या था बताओ, 90 डिग्री था, नहीं था। अगर मैं इस कोण का नाम थीटा दे दूं, ठीक है, तब आपसे पूछूं कि इस वाली भुजा और इस वाली भुजा का नाम बताओ, तो ध्यान रखना हमेशा, जो कोण हम मानते हैं, जो 90 डिग्री के अलावा कोण मानते हैं, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। क्या कहलाती है, लंब। आगे बात समझ में। एक तो 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण। इसके अलावा हमने जो कोण माना, हमने क्या माना, थीटा माना, उसके सामने की भुजा लंब, और जो बची है भुजा वो आधार। आगे बात समझ में तुम्हारे, सिंपल वे में आगे, ठीक है। मैंने अभी तुम्हें क्या क्या बताया, बताओ। मैंने बताया, दोबारा से बता देता हूं, एक समकोण त्रिभुज है, ये बताया मैंने। और समकोण त्रिभुज में मैंने 90 डिग्री तुम्हें कोण बनाकर दिखाया। मैंने क्या बोला, एक समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज कौन सा होता है, जिसमें एक कोण 90 अंश का हो। तो इसमें 90 अंश का कोण कौन सा है, ये वाला है, तो ये 90 डिग्री का कोण हो गया। और मैंने ये बताया 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है, ठीक है। फिर मैंने इसका नामकरण दिया, एक, ए बी और सी। मैंने फिर ये बताया 90 डिग्री जो कोण होता है ये वाला, ठीक है, इसके अलावा जो कोण होता है वो थीटा है। अगर ये थीटा है तो इसके सामने की भुजा जो होगी वो क्या होगी, लंब। क्या होगी, लंब। आगे बात समझ में तुम्हारे। और नीचे वाली जो बची है भुजा वो क्या हो जाएगी, आधार। पक्का। अगर मैं इस कोण को थीटा मान लेता, किसको, 90 डिग्री को छोड़कर, कौन से कोण को, अगर मैं इसको थीटा मान लेता, इसको, कोण सी को, तो मैंने क्या बोला, जो कोण थीटा होता है उसके सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो लंब कौन सी हो जाती, ये वाली हो जाती। और आधार कौन सी हो जाती, जो बची हुई भुजा। आगे बात समझ में। तुम्हें इतना डीपली नहीं समझना है, तुम्हें इतना डीपली नहीं समझना है, तुम्हें सिर्फ जो कोण मानना है वो कौन सा मानना है, नीचे वाला। कौन सा, नीचे वाला, ठीक है। तो हम लेके चलेंगे किसको, इसको थीटा लेके चलेंगे, ठीक है, इसको 90 डिग्री लेके चलेंगे। और ये लंब हो जाएगा, जब थीटा है तो ये वाला लंब हो गया थीटा के सामने वाली भुजा। और जो बची भुजा वो क्या है, आधा। आगे बात समझ में तुम्हारे, पक्का। अब एक चीज और मैं बता देता हूँ यहीं पर, ये जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें एक पाइथागोरस प्रमेय काम करती है। इस ये जो कर्ण वर्ग, कर्ण, लंब और आधार होता है, इनका जो लिंक होता है वो पाइथागोरस प्रमेय के द्वारा होता है। पाइथागोरस प्रमेय से इनका संबंध होता है, वो संबंध मैं बता देता हूँ आपको। ये जो भुजा है कर्ण वाली, देखो ये आपको दिख रही होगी, ये सबसे लंबी वाली भुजा है, दिख रही है। मतलब एक तो तिरछी है, ठीक है, और लंबी है। आगे बात सुने, किनके मुकाबले, इन दोनों भुजाओं की। लंबी है तो सिंपल सी बात है, बड़ी भी होगी, ठीक है। तो ये जो कर्ण होता है, यानी कि ए सी, क्या है कर्ण हमारा, बताओ, ए और सी, यही तो है कर्ण, यानी कि ये वाला कर्ण। तो यानी कि इसका जो वर्ग होता है, कर्ण का वर्ग, वो शेष दो भुजाओं के, शेष दो भुजा कौन सी है, लंब और आधार, यानी कि बीसी और ए बी। ए बी का जो वर्ग है, शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन कौन सी, ए बी और बी सी, इनका वर्ग का योग।
आगे बात सुनो, ये इसका रिलेशन होता है। क्या होता है ये? रिलेशन। मैंने क्या बताया? कर्ण का जो वर्ग होगा वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। ये हमने बराबर लगा दिया। आगे बात समझ में तुम्हारे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग, ए बी को हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं हम ए सी कर्ण का वर्ग बराबर, ए बी क्या है हमारा बताओ? ए बी है हमारा आधार, आधार का वर्ग, प्लस यहाँ पर बी सी क्या है? लंब का वर्ग। आगे बात समझ में तुम्हारे, या हम ये लिख सकते हैं या फिर ये लिख सकते हैं। आगे बात समझ में तुम्हें मैंने, अच्छा ये बताओ, कर्ण जब बड़ी है तभी तो दोनों को जोड़ कर आई है। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये वाली जो भुजा थी ये क्या थी? कर्ण थी, और ये सबसे बड़ी भुजा थी, तो ये दोनों को जोड़कर प्राप्त होती है उनका वर्ग करके। ठीक है, कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग होता है, उनका योग होता है। आगे बात समझ में तुम्हारे? ठीक है, तो सबसे लंबी भुजा है तो दोनों को जोड़कर आएगी। अब इसमें से मैं कुछ भी निकाल लूं, अगर मैं यहाँ से आधार निकालूं तो क्या काम करूंगा बताओ? लंब को किधर ले जाऊंगा? कर्ण की साइड, तो माइनस में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो कर्ण में से हम क्या काम करेंगे? लंब को घटा देंगे। बड़ी वाली भुजा में से ही घटाएंगे, हमेशा ध्यान रखना। क्यों? हमें कुछ और निकालना हो, अगर यहाँ पर लंब निकालना हो मुझे, ये वाली चीज निकालनी हो लंब, ये दोनों चीज मुझे दे रखी है, ये निकालनी है, तो मैं क्या काम करूंगा बताओ? इस आधार को कहाँ ले जाऊंगा? कर्ण की तरफ, और उसमें से एक हट जाएगा, तो क्या आ जाएगा हमारे पास? लंब। सिंपल। अब ये चीज तुम्हारे समझ में आ गई इतनी? अब इसके बाद यहाँ से एक चीज, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, उसके बारे में मैं तुम्हें डिस्कस कर लेता हूं तुमसे। इसका एक रिलेशन है, इसके जो त्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं, त्रिग्नोमेट्रिक अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात, वो कौन कौन से होते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक होता है साइन, ये त्रिग्नोमेट्रिक अनुपात होते हैं। ठीक है, एक होता है कॉस, एक होता है टेन, एक होता है कॉट मुझसे, एक होता है सेक, एक होता है कोसेक। ठीक है, ये 6 अनुपात त्रिकोणमितिक अनुपात कहलाते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। कौन से? ये जो 6 अनुपात है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो मैंने कोण कितना माना था बताओ? यहाँ पर मैंने कितना कोण माना था? थीटा माना था ना, तो यहाँ पर हम साइन थीटा लगा देंगे, कॉस थीटा लगा देंगे, टेन थीटा लगा देंगे, कॉट थीटा लगा देंगे, सेक थीटा लगा देंगे, कोसेक थीटा। ये चीज तुम्हारे याद होनी चाहिए। ये जितने भी अनुपात हैं ये याद होने चाहिए। साइन के बाद कॉस आता है, कॉस के बाद टेन आता है, टेन के बाद कोसेक, फिर सेक, फिर कोसेक, वो सॉरी टेन के बाद कॉट, सेक, फिर कोसेक। आगे बात सुनिए, अब इनके मान निकालने के लिए आते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है इनका मान बताइए। तो इनका मान मैं सिंपल वे में तुम्हें निकलवाऊंगा। ये जो एक फॉर्मूला याद रखना, एल ए एल, लाल बटे के के ए, कक्का, लाल बटे कक्का। अब जो साइन का मान होगा, इस साइन का जो मान होगा वो कौन सा होगा? पहला वाला होगा। कौन सा होगा? पहला वाला, यानी कि ये लाल बटे कक्का। और एल से क्या होता है बताओ? लंब होता है। और के से क्या होता है? कर्ण। तो साइन का जो मान होगा बताओ वो क्या होगा? एल बटे के बराबर लंब बटे कर्ण। एल से लंबी तो होता है, तो मैंने शॉर्ट में लिख रखा है। ठीक है, अब दूसरा वाला किस, कॉस का मान क्या होता है बताओ? कॉस का होता है दूसरा वाला, यानी कि आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, ए बटे के बराबर आधार बटे कर्ण। आगे बात समझ में? ऐसे ही तीसरा जो होगा वो किसका होगा बताओ? टेन का होगा। कितना? लंब बटे आधार। ठीक है, अब साइन कॉस टेन तो आ गया। अब इसके बाद कॉट का कहां से निकालेंगे? सेक का कहां से निकालेंगे? कोसेक का कहां से निकालेंगे बताओ? तो एक बात ध्यान रखना, इसको उल्टा कर देते हैं। क्या? कैसे? इसको कैसे उल्टा करते हैं? देखो, यहाँ पर हो गया साइन, हो गया कॉस, हो गया टेन, हो गया। अब ऊपर के तो हो गए, अब हम नीचे से स्टार्ट करेंगे, यहां से इधर की तरफ। तो ये क्या हो जाएगा? कॉट हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? सेक हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? कोसेक हो जाएगा। कैसे? अब देखो, हमें कॉट का मान निकालना है, ये वाला मान निकालना है कॉट थीटा का, तो हम नीचे से स्टार्ट करेंगे। पहले तो ऊपर से चले थे ऐसे, इस तरीके से लाल बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। इस बार हम नीचे से चलेंगे, तो ऊपर की साइड चलेंगे। कितना? आधार बटे लंब।
ठीक है, कितना, आधार बटे लंब, तो ये कॉट का मान हो जाएगा। अब दूसरा हमें सेक का निकालना है, तो सेक का बताओ क्या है, नीचे से चलेंगे, कर्ण बटे आधार, ऊपर की तरह पहले नीचे वाला लेंगे, फिर बटे में इस बार ऊपर वाला आएगा, ठीक है, तो कर्ण बटे आधार। फिर कोसेक का मान निकालेंगे, तो बताओ कर्ण बटे लंब, ठीक है, कर्ण बटे, तो कहने का मतलब ये है, हमें सिर्फ सिंपल सी चीज ये याद रखनी है, क्या, लंब बटे लाल बटे कक्का। सिंपल, लाल बटे कक्का से तुम सारी चीजें प्रॉपर ढंग से निकाल सकते हो, सिस्टमेटिक ढंग से निकाल सकते हो। पहले साइन आता है, उसके बाद कॉस आता है, फिर टेन आता है, फिर कॉट आता है नीचे से, फिर सेक, फिर कोसेक। समझ में आ गया। अब यहां से तुम्हें एक चीज और दिखा देता हूं मैं लाल बटे कक्का से, क्या, देखो साइन के नीचे क्या है, जस्ट कोसेक है, तो हमेशा ध्यान रखना साइन का कोसेक उल्टा होता है, कोसेक का साइन उल्टा होता है, पक्का। जैसे अगर मैं तुमसे साइन थीटा का मान निकलवाऊं, तो मैं इसको ये भी लिख सकता हूं, साइन थीटा बराबर 1 बटे कोसेक थीटा, पक्का समझ में आ गया। मैंने क्या बोला, साइन का क्या होता है, उल्टा होता है कोसेक, तो मैंने कोसेक को क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, यानी कि 1 के बटे में ले गया, उल्टा हो गया कोसेक। ऐसे ही अगर मैं तुमसे ये कहूं कोसेक थीटा बराबर, तो तुम ये भी लिख सकते हो 1 बटे साइन थीटा, क्योंकि कोसेक का भी तो उल्टा है ये साइन, यानी कि इसकी सीध में है, ठीक है। ऐसे ही कॉस का क्या उल्टा होता है, सेक उल्टा होता है। ऐसे ही टेन का क्या उल्टा होता है, कॉट। ऐसे ही कॉट का टेन, सेक का कॉस, सेक का कॉस। आगे बात समझ में, मैं कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे सेक थीटा लिख सकता हूँ। क्यों, क्योंकि देखो कॉस का क्या है, ये बिल्कुल सीध में है, यानी कि ये इसका उल्टा है। और मैं सेक थीटा को क्या लिख सकता हूँ, 1 बटे कॉस थीटा। अगर हम सेक थीटा को इधर ले जाएंगे, देखो बराबर के ये कहाँ पर है, नीचे है, सेक थीटा अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा, तो हम कॉस को तो नीचे ही लेके आएंगे, तो कॉस नीचे आ गया। या फिर इस तरीके से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर ध्यान रखो कॉस का, कॉस और सेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे होते हैं, और टेन और कॉट एक दूसरे के उल्टे उल्टे होते हैं। ये चीज याद रहेगी, नोट करके चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई नहीं बताएगा इस तरीके से, ठीक है। मैं छोटी छोटी चीजों को लेकर चल रहा हूँ जहां से एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। अब अब हम दो फॉर्मूले और हैं, उन पे और डिस्कस कर लेते हैं। दो फॉर्मूले याद रखना, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉट थीटा, कॉस थीटा। एक फॉर्मूला तो ये कॉस है, ठीक है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा किसके बराबर होता है, टेन थीटा के। और जो मैंने तुम्हें क्या बताया था, देखो यहाँ पर क्या बताया मैंने, यहाँ पर ये जो टेन है, ये कॉट का उल्टा होता है, और कॉट किसका उल्टा होता है, टेन का, ये बताया, क्योंकि एक सीध में है। तो देखो यहाँ पर देखो टेन है, अगर मैं कॉट निकलवाऊं, कॉट थीटा निकलवाऊं, तो बताओ क्या काम करूंगा, इसका उल्टा कर दूंगा, कॉस थीटा बटे साइन, क्योंकि यार जब ये अगर टेन और कॉट उल्टे हैं, तो सिंपल सी बात है, ये भी उलट जाएंगे, ठीक है। तो कॉस थीटा अपन साइन थीटा, ये चीज याद हो गई, ठीक, पक्का। अब ये तो था बेस, ठीक है। अब एक सारणी है, वो तुम्हें याद करनी है, वहां वहां से लास्ट टाइम डायरेक्ट क्वेश्चन आया है, और मैं तुम्हें वो क्वेश्चन भी दिखाऊंगा जहां से वो क्वेश्चन आया है। वो इतनी इंपॉर्टेंट सारणी है, वो तुम्हें अगर तुम्हारे याद नहीं है, तो तुम क्वेश्चन कर ही नहीं सकते। अगर तुम्हारे याद है, तो तुम सेकंडों में आंसर ले आओगे, और बहुत अच्छे से, क्योंकि तुम 2 नंबर तो यहाँ से ला ही सकते हो पक्का, क्योंकि एक नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, और 2 नंबर का भी एक क्वेश्चन आएगा, 3 नंबर का यहाँ से बनेगा, और कभी कभी विकल्प में बन जाता है 4 नंबर का। तो 2 नंबर का जो क्वेश्चन है, उसे भी तुम कर सकते हो बहुत आसानी से, मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे, ठीक है। एक सारणी है, वो तुम्हें याद करनी है, वो कैसे, कुछ अंश होते हैं, कुछ डिग्री होते हैं, जैसे साइन है, ठीक है, हमसे पूछा जाता है साइन 30 का मान बताइए, तो हमें याद नहीं होता है, तो इसके लिए एक सारणी है, वो तुम्हें याद करनी है। साइन 30 का मान 1/2 होता है, इस तरीके से, फिर बाद में तुम जैसे याद है मेरे, ऐसे ही तुम याद कर लोगे, ठीक है। इस सारणी को तुम्हें याद होनी चाहिए। जो डिग्री होती है वो 90 तक होती है, इसमें 90 तक ही आपके सिलेबस में है, तो उसको याद करनी है 90 तक। तो एक होता है 0 डिग्री से स्टार्ट होता है ये, और फिर 30 डिग्री, ठीक है, फिर 45 डिग्री, ये ध्यान रखना, 0 30 45, उसके बाद 60 डिग्री आता है, और फिर आता है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है, साइन होता है, साइन, उसके बाद आता है हमारा कॉस, फिर आता है टेन, फिर आता है कॉट,
फिर आता है सेक, फिर आता है कोसेक, ये तो आते हैं। अब देखो साइन जीरो का जो मान होता है, हमसे पूछा जाएगा साइन जीरो का मान बताइए। ठीक है, तो साइन जीरो का जो मान होता है वो हमेशा ध्यान रखना क्या होता है बताओ। साइन जीरो का मान, साइन जीरो का मान होता है जीरो, साइन जीरो का मान जीरो। साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, अंडर रूट में 2 होता है नीचे 1/, में ठीक है। और साइन 60 का मान √3/2, ये सिर्फ जो अंडर रूट है वो तीन के ऊपर लगा हुआ है, 2 के ऊपर नहीं है। ठीक है, तो √3/2 पक्का समझ में आ गया। और साइन 90 का मान होता है 1। ठीक, अब जब हमें साइन का पता चल गया ना, तो देखो कॉस का जो होता है ना, वो इसका इधर से लिख देते हैं पलट के, इधर से इधर को लिख दो पलट के। कैसे, लास्ट में क्या है इसमें बताओ, साइन में लास्ट में क्या है, 1 है, तो हम शुरुआत जो करेंगे कॉस में वो इधर से करेंगे 1 में से, तो कॉस 0 1, फिर इसके बाद ये वाला लिख देंगे कॉस 30 √3/2, कॉस 45 देखो बीच में आ गया तो ये सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर कॉस 60 कितना हो जाता है, ये वाला लिख देंगे 30 वाला 1/2, फिर कॉस 90 0। कहने का मतलब ये है, तुम्हारे अगर साइन का याद है तो आप कॉस का आसानी से लिख सकते हैं। पक्का समझ में आ गया। इसके बाद टेन की बात करते हैं। टेन में क्या होगा, टेन जीरो कितना होता है बताओ, टेन जीरो का मान जीरो होता है। टेन 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, टेन 45 का मान 1 होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये टेन 45, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये ध्यान रखना टेन 45। उसके बाद टेन 60 कितना होता है, टेन 60 होता है √3। ठीक है, और टेन 90 होता है इन्फिनाइट, इसको हिंदी में बोलते हैं परिभाषित नहीं। मतलब इन्फिनाइट मतलब अनंत, इसका कोई मतलब नहीं होता है। इन्फिनाइट मतलब कहीं तक अनंत तक जा रहा है, तो परिभाषित नहीं कर सकते। ठीक है, तो परिभाषित नहीं भी लिख देते हैं, अनंत भी लिख देते हैं। अब देखो टेन और कॉट मैंने बताया था एक दूसरे के उल्टे होते हैं, तो हम इधर से लिख सकते हैं। जब इस तरीके से लिखा था, अब जब कॉट में लिखेंगे तो इधर से इस तरीके, यहाँ से इधर को लिख देंगे। ठीक है, आगे बात समझ में। देखो यहीं से ही लिख दो, इधर आ गया हमारा, पहले इन्फिनाइट आ जाएगा, उसके बाद √3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक तो एक बीच में ही है, एक क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 0। आगे बात समझना। ठीक है, इसके बाद सेक की बात कर लेते हैं। सेक जो होता है, मैंने तुम्हें क्या बताया था, कॉस का उल्टा होता है सेक, बताया था कॉस की सीध में है तो सेक कॉस का उल्टा हो जाएगा, मैंने लाल बट्टे कक्का में बताया था। अब जब कॉस का उल्टा होता है तो सेक, जब कॉस का उल्टा होता है तो कॉस 0 क्या है 1 है, तो 1 का उल्टा क्या हो जाएगा बताओ, 1 का उल्टा भी तो 1 ही होगा, तो यहाँ पर 1। पक्का। अब कॉस 30 का मान कितना है बताओ, √3/2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा बताओ 2/√3। आगे बात समझ में। कॉस 45 कितना है 1/√2, तो इसका उल्टा कितना हो जाएगा बताओ √2, और 1/2 का उल्टा 2, और इसका ध्यान रखना उल्टा। देखो किसका उल्टा पूछा है हमसे, 0 का उल्टा। अच्छा 0 का उल्टा क्या होगा 1/0, 1/0 का मान हमेशा इन्फिनाइट होता है, हमेशा ध्यान रखना इस चीज को। अगर हम 0 से किसी चीज को भाग करते हैं तो वो इन्फिनाइट आता है, और हम 0 को किसी चीज से भाग करते हैं तो 0 आता है। कैसे, अगर मैं 0 को भाग करूं किससे 5 से, क्या आएगा बताओ, 5 0 0। यानी कि 0 को जब भाग दी जाती है किसी भी संख्या से, चाहे वो 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो 1000 हो 500, ठीक है 5000, 0 को अगर हम भाग देंगे, 0 अगर ऊपर है तो 0 ही आएगा। अगर हम 0 से भाग देंगे, अगर 0 नीचे है किसी भी संख्या को, चाहे वो 5 हो 6 हो 1000 हो, ठीक है, तो उसका मान इन्फिनाइट आता है, अनंत। आगे बात समझ में, ये दोनों चीज नोट कर लेना, ये चीज याद होनी चाहिए। समझ में आ गया। तो हम यहाँ पे देखो किसका उल्टा पूछ रहे थे, 90, cos 90 का उल्टा 0 होता है, और वो ही किसका होगा sec 90 का होगा। लेकिन इसका जब उल्टा करेंगे हम तो क्या हो जाएगा बताओ, 1/0 हो जाएगा, और जब भी 0 से भाग करते हैं तो इन्फिनाइट आता है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ इन्फिनाइट। आ गई बात समझ में तुम्हारे। पक्का। अब आता है सेक। सेक जो होता है मैंने तुमसे बोला है किसका उल्टा होता है बताओ, साइन का उल्टा होता है। तो 0 का उल्टा बताओ क्या होगा,
ठीक है, 1/0, तो 1/0 का मान मैंने अभी बताया इन्फिनाइट। ठीक, इसका उल्ट सॉरी इसका उल्टा बताओ, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो कोसेक 30 का मान जो साइन 30 का होगा, तो इसका उल्टा 2, और यहाँ पर इसका उल्टा √2, इसका उल्टा 2/√3। ठीक है, इसका उल्टा बताओ, एक का उल्टा तो एक ही होता है। आगे बात समझ में, ये तुम्हारी पूरी सारणी याद हो जाएगी कैसे, तुम्हें सिर्फ साइन याद करना है, और साइन का साइन को अगर हम इस तरीके से ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है, तो कॉस को हम कैसे लिखेंगे, इधर से लिख देंगे, तो ये कॉस का हो जाएगा। और तुम्हें टेन का याद रखना है, फिर टेन का उल्टा क्या होता है, कॉट होता है। ठीक है, जो टेन टेन में है, जैसे √3 है, यहाँ पर 1/√3 है, तो उसका उल्टा कर देंगे √3 हो जाएगा। ठीक है, √3 है, तो इसका उल्टा कर देंगे 1/√3 हो जाएगा, तो इस तरीके से हो जाएगा उल्टा। ठीक है, टेन और कॉट उल्टे होते हैं। अगर सेक निकालना है तो कॉस का उल्टा कर देंगे, कोसेक निकालना है तो साइन का उल्टा कर देंगे। सारणी याद होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे बात समझ में, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन तुमसे कैसे पूछा जाएगा, साइन 45 गुणा कॉस 30 का मान बताओ। अब साइन 45 का जब हमें मान पता होगा तभी तो बताएंगे। साइन 45 कितना होता है, 1/√2 गुणा कॉस 30 कितना होता है बताओ, √3/2, इनकी गुणा कर देंगे, ऊपर की ऊपर वाले से √3 और इसकी नीचे वाले से 2 दूनी 4 मत कर देना, ये अंडर में है, घोड़ा है और ये गधा है, तो अलग अलग लिखे जाएंगे, 2√2। आगे बात सुनिए, पक्का। तो इस तरीके से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लास्ट टाइम पूछा गया है। ठीक है, अब हम क्वेश्चन पे चलते हैं धीरे धीरे। ठीक है, जहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको इस चीज पे क्वेश्चन बताऊंगा। ये जो मैंने रिलेशन बताए थे, टिक्नोमेट्रिक अनुपात जो बताए थे, लंब कर्ण और आधार वाली जो बात थी, ठीक है, और इसमें थीटा भी आएगा जो मैं बताऊंगा। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं उन चीजों को, क्वेश्चन पर चलते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं, क्वेश्चन है साइन थीटा बराबर 2/3। ये हमें दे रखा है, क्या दे रखा है, साइन थीटा बराबर 2/3 दे रखा है। हमसे पूछ लिया कॉस थीटा बराबर क्या, टेन थीटा बराबर क्या, हमसे ये पूछ लिया। अब एक बात बताओ, जब भी ये क्वेश्चन आ जाए तुम्हें बोलेगा यदि साइन थीटा बराबर 2/3 तो कॉस थीटा और टेन थीटा का मान बताइए, या यहाँ पर कुछ भी बोल सकता है, सेक थीटा का मान बताइए, कॉस थीटा, कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इस क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, क्योंकि लास्ट टाइम जो क्वेश्चन आया है वो ये वाला नहीं आया था, और इस बार पूरी पूरी आने की संभावना है। ठीक है, तो इस तरीके का क्वेश्चन है। सबसे पहले आपको समकोण त्रिभुज बना लेना है, बना लिया, उसमें थीटा लिख देना है यहाँ पर, और नाम दे देना है ABC। मैंने क्या बोला, थीटा के सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है, और ये वाला जो कोण होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी होती है, कर्ण होती है, और नीचे वाली जो बची है भुजा वो क्या होती है, आधार। बन गया सिंपल। अब देखो, साइन थीटा बराबर 2/3 दे रखा है, और कॉस थीटा का मान निकलवा रहा है, टेन थीटा का मान निकलवा रहा है। तो साइन थीटा मैंने तुम्हें क्या बताया है, L/A/L/के लाल बटे कक्का। तो लाल बटे कक्का में साइन का मान कहाँ होता है, साइन का मान पहला वाला होता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हमें क्या दे रखा है, लंब बटे कर्ण, ये चीज हमें दे रखी है। तो लंब कितना है बताओ, हमारा 2 है, तो यानी कि लंब कितना है, 2 है, और कर्ण हमारा कितना है बताओ, 3 है। कर्ण कितना हो गया, 3 है। हमसे क्या पूछा है, कॉस थीटा, यानी कि कॉस थीटा क्या होता है, दूसरा वाला होता है कॉस, तो यानी कि आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण हमसे पूछा है। ठीक है, और आधार बटे कर्ण हम निकालने के लिए क्या, हमें क्या पता होना चाहिए, आधार पता होना चाहिए, कर्ण तो हमारे पास है ही 3। आगे बात सुनिए, कर्ण तो हमारे पास है 3, यानी कि आधार का पता करना है, यानी कि हमें ये वाली भुजा निकालनी है पहले। और मैंने तुम्हें क्या बताया था फॉर्मूला, ये वाली भुजा निकालते हैं तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था तुम्हें, क्या, कर्ण का वर्ग
शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। शेष दो भुजा कौन कौन सी? आधार का वर्ग और लंब का वर्ग, ठीक है, उनके योग के बराबर होता है क्या? कर्ण का वर्ग। आगे बात सुनिए, तो कर्ण का वर्ग हमें कितना दे रखा है बताओ? कर्ण कितना दे रखा है? 3, उसका वर्ग कितना हो जाएगा? 3 स्क्वायर। आधार हमें निकालना है, ठीक है, और लंब हमें कितना दे रखा है? 2, उसका वर्ग। आगे बात समझ में, ठीक है। 3 का वर्ग कितना होता है? 9 बराबर आधार, आधार का वर्ग प्लस 2 का वर्ग कितना होता है? 4, ठीक। अब एक बात बताओ, हमें आधार निकालना है तो आधार इस साइड रहने दे, और 4 को मैंने क्या बोला था, हम कहाँ ले जाएंगे? इस साइड ले जाएंगे। तो 4 किसका है? प्लस का। जब इधर लेके जाएंगे बराबर की इस साइड तो माइनस का हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताओ? 9 - 4 बराबर आधार, इसका वर्ग जरूर लिखते रहना, आधार का वर्ग। 9 में से 4 गए, कितना बचा? 5 बराबर आधार का वर्ग। अब देखो ये आ गया आधार का वर्ग, लेकिन हमें सिर्फ क्या चाहिए? आधार चाहिए। क्या चाहिए? आधार चाहिए, लेकिन आधार का वर्ग तो नहीं चाहिए। और जब मैंने तुम्हें क्या बताया था, जब वर्ग हटाते हैं तो दूसरी साइड क्या लग जाता है? अंडर रूट लग जाता है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट पे जो घात होती है वो 2 होती है, और जब भी हम इस साइड करते हैं तो संख्या पे क्या लग जाता है बताओ? यहाँ पे 1/2 आ जाता है, नहीं आ जाता है? तो ऐसे ही अंडर रूट जो होता है वो घात 2 को प्रदर्शित करता है, ठीक है। तो यहाँ से हम जब हम आधार निकालेंगे तो ये वाला जो 2 है, ये वाला 2 ये ये इधर चढ़ जाएगा तो ये अंडर रूट आ जाएगा इस पे। तो इसका आधार का मान कितना आ जाएगा बताओ? √5। क्या आ जाएगा आधार का मान? √5। और हमें क्या काम करेंगे? आधार का यहाँ पर लिख देंगे क्या? √5। आगे बात समझ में, तो हमें पता चल गया क्या? cos थीटा का मान कितना होता है बताओ? आधार बटे कर्ण। हम यहाँ पे निकाल लेंगे। cos थीटा हमसे पूछा गया है, cos थीटा इसका मान कितना होता है बताओ? cos थीटा का आधार बटे कर्ण, तो आधार बटे कर्ण। तो आधार हमारा कितना है बताओ? √5। और कर्ण कितना है बताओ हमारा? 3। तो ये हमारा आंसर हो गया। हमसे दूसरा क्या पूछा है? टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है? टेन थीटा कौन सा मान होता है बताओ? तीसरा वाला। टेन थीटा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो टेन थीटा क्या लंब कितना हो जाएगा बताओ? 2 है, और आधार कितना हो गया बताओ? अंडर रूट 5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। और इतना ही हमें करना है सिर्फ, और हमें 2 नंबर का ये क्वेश्चन आएगा, 2 नंबर हमें मिल जाएंगे। आगे बात समझ में? पक्का? ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है, ये पाइथागोरस प्रमेय होती है, इसको हमें लगाना बहुत जरूरी है। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है? ये तीनों कोणों का पता चल जाता है। हमारे पास कर्ण तो था, लंब भी था, लेकिन आधार नहीं था। हमने पाइथागोरस प्रमेय से क्या काम किया? हमने यहाँ से आधार निकाल लिया। आधार का स्क्वायर चलता है, स्क्वायर जब हम हटाते हैं तो अंडर रूट चढ़ जाता है। अंडर रूट स्क्वायर हटा के ही लिखना है जो भी चीज लिखनी है, ठीक है। हमने क्या काम किया? यहाँ से हमें इसके जो इनके रिलेशन थे, जो अनुपात थे टिक्नोमेट्रिक, जो cos थीटा टेन थीटा, इनका मान हमने निकाल लिया। समझ में आ गया इतना? पक्का? अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है टेन थीटा बराबर, ध्यान रखना इसको, टेन थीटा बराबर 2 दे रखा है, तो सेक थीटा इंटू, इंटू का मतलब गुणा होता है, साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा, इसका मान निकालना है। ये क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है? हमें इनका पता तो होना चाहिए कि सेक थीटा का मान क्या है, साइन थीटा का, तब हम इसमें पुट कर देंगे। ये तो फिर जोड़ घटा का सवाल रह गया ना। जब हमें इनके मान पता चल जाएंगे तो फिर जोड़ना घटाना रह जाएगा। क्यों? क्योंकि इनके बीच में तो जोड़ और घटा ही है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले जरूरी होता है, डरना नहीं है बिल्कुल भी, सबसे पहले जरूरी होता है इनका मान निकालना, ठीक है। तो हम मान कैसे निकालेंगे? बहुत इजी है, मैंने बताया है तुम्हें। क्या? जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाए, देखो इसके बटे में क्या है बताओ? 2 के बटे में तो 1 है, और मैंने बताया है टेन थीटा बराबर क्या दे रखा है? 2/1। जब कुछ नहीं होता तो बटे में 1 होता है, तो टेन थीटा बराबर 2/1। तो मैंने बताया है क्या? LAL बटे के
ए। लाल बटे कक्का और टेन में लाल बटे कक्का में टेन का कौन सा मान होता है, तीसरा वाला। तो टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, यानी कि लंब बटे आधार। तो ये किस किस के मान दे रखे हैं, लंब का क्या दे रखा है 2, आधार का कितना दे रखा है 1। तो हम यहाँ पर क्या बनाएंगे, समकोण त्रिभुज बनाएंगे। यही तो बताया, ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा बताओ कर्ण, ये थीटा हो जाएगा, जिसका हमें ये वाले जो ये मान जो निकालने होते हैं ये थीटा ही तो होते हैं ये वाले, ठीक है। तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है। और थीटा के सामने वाली भुजा मैंने बताया क्या, लंब, इसको हम नाम दे, और जो बची भुजा वो क्या हो जाएगी, आधार। और जो नाम है इसको नाम दे देते हैं, इसका नामकरण कर दिया त्रिभुज का ABC, ठीक है। ए हमेशा ये वाला ही लेना, ठीक है, BC ऊपर हो गया, ठीक है। अब क्या हो गया, मैंने तुम्हें बताया यहाँ पर टेन थीटा का मान कितना दे रखा है 2, 2 नीचे कुछ नहीं था तो हमने 1 मान लिया, क्यों, जब कुछ नहीं होता तो 1 मान लेते हैं। तो लंब टेन थीटा बराबर है, हमने देखा लाल बटे कक्का से कहां पर आया, लंब बटे आधार पर, यानी कि लंब कितना हो गया 2 और आधार कितना हो गया 1, यही तो हो गया, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है, कर्ण निकालना है, क्यों, क्योंकि देखो सेक थीटा का मान कितना होता है बताओ, सेक थीटा कहां पर होता है, ये लंब, सॉरी ये साइन कॉस टेन, ठीक है। यहाँ पर कॉट फिर सेक, सेक कितना होता है, नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे आधार, सॉरी, ठीक है। उसके बाद साइन थीटा क्या आता है, साइन थीटा पहला वाला होता है लंब बटे कर्ण। टेन थीटा क्या होता है बताओ, यही तो होता है टेन थीटा, लंब बटे आधार। और कोसेक थीटा क्या होता है, ये तो साइन कॉस टेन कॉट सेक और लास्ट वाला कोसेक, यानी कि साइन का उल्टा होता है। तो अगर क्या क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे कर्ण बटे लंब, यानी कि इन चीज के मुझे पता होनी चाहिए, यानी कि सबसे पहले तो मुझे कर्ण पता होना चाहिए, तो सबके निकल आएंगे, ठीक है। तो जब कर्ण पता करना है तो सिंपल सी बात है, पाइथागोरस प्रमेय लगाऊंगा मैं, ठीक है। तो पाइथागोरस प्रमेय कैसे लगाते हैं मैंने तुम्हें बताया है, कर्ण का जो वर्ग होता है वो शेष दो भुजाओं के वर्ग के योग के बराबर होता है। तो शेष दो भुजा कौन कौन सी हैं, आधार, उसका वर्ग, ठीक है, उनका योग किसका, दूसरी भुजा का, लंब का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण का वर्ग हमें निकालना है, तो इधर तो यही चलेगा, ठीक है। आधार कितना दे रखा है, एक, एक का वर्ग, प्लस लंब कितना दे रखा है, दो, दो का वर्ग। एक का वर्ग एक होता है, दो का वर्ग चार होता है, कितना आ गया, पांच। तो ये पांच क्या आया, यहाँ पर पांच मत लिख देना एकदम से, पांच ये कर्ण थोड़ी ना आया है, ये कर्ण का स्क्वायर आया है, कितना आया है, कर्ण का स्क्वायर, ठीक है। अब जो कर्ण निकलेगा तो मैंने क्या बताया है, जब स्क्वायर हटता है तो क्या लग जाता है, अंडर रूट, ठीक है। तो कर्ण कितना आ गया, √5, कितना आ गया बताओ, √5, अंडर रूट 5, ये आ गया कर्ण। अब देखो बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, हमें किस किस चीज की जरूरत है, देखो क्वेश्चन में टेन तो हमारे पास है, हमें जरूरत है सेक की, तो यहाँ पे हम सेक निकाल लेंगे। सेक थीटा बराबर क्या होता है बताओ, सेक थीटा का मान बताओ, यहाँ से देखो, इसको मैं दोबारा से बता देता हूँ, हमें किस किस का निकालना है बताओ, सेक थीटा का, सेक थीटा कैसे पता करेंगे, LAL बटे के लाल बटे कक्का। देखो मैंने क्या बताया था, पहले वाला साइन होता है, फिर कॉस होता है, फिर टेन होता है, फिर नीचे की तरफ इधर आ जाते हैं, ठीक है। नीचे की तरफ ये क्या हो जाता है, कॉट हो जाता है, फिर ये सेक हो जाता है, और ये कॉस है, ठीक है। तो सेक कौन सा वाला है बताओ, ये वाला है। और नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे इस बार, क्योंकि नीचे है तो ऊपर की तरफ जाएंगे, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है बताओ, √5, तो √5 बटे आधार कितना है, एक, ये हो गया सेक। दूसरा हमें क्या निकालना है बताओ, इसमें साइन निकालना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में साइन भी पूछा है। साइन थीटा बराबर बताओ कितना होता है, साइन थीटा कौन सा होता है, पहला वाला, तो लंब बटे कर्ण, यानी कि ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे इस बार, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब कितना हो गया बताओ, दो, और कर्ण कितना है, √5। उसके बाद हमें क्या निकालना है, टेन तो हमारे पास है क्वेश्चन में, और उसके बाद निकालना है कोसेक, क्या निकालना है, कोसेक, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा क्या होता है, साइन का उल्टा होता है, साइन क्या है, लंब बटे कर्ण, तो कोसेक नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। तो कर्ण बटे लंब कितना हो गया, कर्ण √5 है, और लंब कितना हो जाएगा बताओ, लंब कितना है, दो,
ये तो है। बस ये सारे मान मेरे पास आ गए। अब मैं क्वेश्चन उतार लूंगा क्या, सेक थीटा इंटू साइन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक थीटा। सबके मान मेरे पास हैं पहले से ही। सेक थीटा का मान देखो क्या है, सेक थीटा का मान ये है √5/1, √5/1 इंटू की जगह क्या होता है, गुणा लग जाता है, इंटू है ना। साइन थीटा का मान बताओ क्या है, 2/√5, 2/√5 प्लस टेन थीटा, यानी कि टेन स्क्वायर थीटा पूछा है हमसे, तो टेन टेन थीटा का मान कितना है बताओ, 2/1। देखो ये दे रखा है ना टेन थीटा का मान 2/1, ठीक है। तो टेन थीटा का मान 2/1 और उसका स्क्वायर चढ़ रहा है तो स्क्वायर लगा देंगे, माइनस कोसेक थीटा का मान √5/2, √5/2 आ गया समझ में। अब देखो जो सॉल्व होता है उसको सॉल्व कर लो। देखो √5 से ये गुणा में है तो √5 से √5 कट गया, यहाँ पर क्या बचा 2 प्लस, ठीक है। यहाँ पर क्या है 2/1 यानी कि 2, 2 का वर्ग है तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, माइनस √5/2। इसको तो काट नहीं सकते ना। अब देखो संख्याओं को जोड़ दो, 4 और 2 6, माइनस √5/2 आ गया ये। या तो इस ऐसे ही आंसर लिख दो, ऐसे ही लिख देना आंसर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। या इसका एलसीएम लेके कर सकते हैं। वैसे इतना भी आंसर लिखाओगे बिल्कुल राइट है, ठीक है। समझ में आ गया। तो इसका पूरे का मान कितना हो गया बताओ, रूट ये 6 माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है ना, ठीक है, और ये तो दोनों जुड़ गए थे तो 6 हो गए थे, 6 माइनस √5/2। समझ में आ गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन है cos 60। अब मैं उस वाली चीज पर कर रहा हूँ, ये तो चीज तुम्हारे समझ में आ गया, ठीक है। कैसे निकालते हैं, अगर तुम्हें साइन थीटा दे रखा है 2/3 और तुमसे पूछ लिया जाए cos थीटा का मान निकालो, तो तुम निकाल सकते हो। वही यहाँ से हम, ये क्या है साइन थीटा लंब बटे कर्ण है तो हम आधार निकाल लेंगे, और cos थीटा क्या होता है आधार बटे कर्ण, तो उसमें आधार जो भी आएगा वो बटे कर्ण, उसका मान हम निकाल के रख देंगे। समझ में आ गया, ठीक है। अब मैं उस सारणी पर चलता हूं जो उसमें आपको नंबर दे रखे थे 0, 60, 30, 45, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है cos थीटा बराबर 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर 30, क्योंकि अब तो अंश की बात चल रही है, 30 डिग्री, ठीक है, बराबर 2 cos स्क्वायर 30 डिग्री -1, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब इसमें सिर्फ मान पुट करने हैं, जब भी हम पुट कर सकते हैं जब हमें याद होंगे, cos 60 का मान याद होगा, साइन 30 का मान याद होगा, cos 30 का मान याद होगा, तभी तो पुट कर सकते हैं। तो हम पहले इस वाली चीज को लेके चलेंगे, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड बराबर क्या है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। cos 60 का मान कितना होता है मैंने बताया है, क्या cos 60 का होता है, जो साइन 30 का होता है वो cos 60 का होगा, तो साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। cos 60 कहाँ पर है, cos 60 है देखो ये, ठीक है, और इसमें भी लाइन कौन सी, ये वाली, तो cos 60 1/2 होता है। और मैंने क्या बताया था, जो साइन 30 का होगा वो cos 60 का होगा, क्योंकि ऐसे इस तरीके से जाते हैं, फिर इसमें इस तरीके से जाते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है, ठीक है, उल्टा हो जाता है। तो साइन 30 का जो होगा वो cos 60 का होगा, cos 60 का मान है 1/2। cos 60 का मान कितना है बताओ 1/2, तो इसका मान कितना आ गया 1/2। ये तो प्रूव हो गया, लेकिन अब प्रूव करने के लिए हमें ये भी निकालना है, इसके ये सब बराबर होने चाहिए, क्यों, क्योंकि इसके बीच में बराबर लगा हुआ है। तो राइट हैंड साइड लिखेंगे, राइट हैंड साइड कितनी है 1 - 2 साइन स्क्वायर 30, 1 - 2 साइन स्क्वायर 30 का मान, पहले तो साइन 30 का मान निकालेंगे, ठीक है, जो आएगा उसका स्क्वायर लगा देंगे। साइन 30 का मान कितना होता है बताओ 1/2, और उसका भी क्या स्क्वायर। ये दो अलग है यहाँ पर, ठीक है, ये इनटू में है, कभी इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका नहीं है, सिर्फ साइन पे स्क्वायर है तो उसके कोण का स्क्वायर होगा, ध्यान रखना इसका, ठीक है। 1 - 2 इंटू 1/2 का स्क्वायर 1/4, 2 से कट गया, कितनी बार 2 दूनी 4, क्या बच्चा बताओ 1 - 1/2,
अच्छा, एक में से आधा जाएगा, माइनस हो जाएगा, एक में से मैं आधा घटा दूं तो कितना बचेगा बताओ, आधा ही तो बचेगा, तो 1/2। ठीक है, ये देखो इसके बराबर आ गया, ये भी 1/2 आया, ये भी 1/2। तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, लेकिन उससे पहले एक राइट हैंड साइड और बची है, इसको और निकालेंगे। टू टू कॉस स्क्वायर 30 माइनस 1। अगेन दोबारा से राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, 2 cos² 30 - 1। ये है 2 इंटू cos 30 का मान, बताओ मैंने क्या बताया था, cos 30 का मान √3/2। देखो cos 60 का मान 1/2 होता है, cos 30 का मान √3/2। ठीक, cos 30 का मान √3/2, इसका स्क्वायर चढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, स्क्वायर। ठीक, -1, 2 गुणा, देखो अंडर रूट है, इस चीज को, इस कॉन्सेप्ट को ध्यान रखना, किसी अंडर रूट का अगर स्क्वायर हो, किसी अंडर रूट का स्क्वायर हो, तो वो ही संख्या आ जाती है आंसर में। यानी कि √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5, √a का स्क्वायर a, √x का स्क्वायर x। आगे बात सुनो, ये होल स्क्वायर होता है, पूरे पे होना चाहिए स्क्वायर, ये नहीं है कि इसका स्क्वायर होगा, अगर ये है स्क्वायर में इस तरीके से, ठीक है, तो तुम एक एक लिख दोगे, लेकिन पहले तो इसका ही निकालेंगे, तो इसके अंदर क्या है बताओ, a गुणा a है, तो भी तो a ही आएगा। लेकिन हमेशा कॉन्सेप्ट ये वाला याद रखना, होल पे स्क्वायर होना चाहिए, तब वही संख्या आएगी। ठीक है, यहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, यहाँ पे तो ये नंबर भी हो सकता है, 47, कुछ भी हो सकता है मतलब। ठीक है, तो जो भी वर्ग होता है तो वो ही संख्या आती है। आगे बात समझ में तुम्हारे। अब ये कैसे आती हैं तीन, ये बता देता हूँ। देखो ये √3 था, ठीक है, √3 का वर्ग था, तो यानी कि √3 की गुणा 2 बार। ठीक है, तो अंडर रूट से अंडर रूट कट जाता है, और जो 3 है वो एक ही बार लिख दिया जाता है। आगे तुम्हारे पास समझ। ठीक है, ऐसे ही कोई भी संख्या हो, इसका अगर स्क्वायर हो तो हम उसको एक ही बार लिखते हैं। तो देखो ये क्या है, √3, √3 है, इसका वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा 3, और 2, इस पे तो अंडर रूट नहीं है, जब इसका वर्ग करेंगे तो क्या आएगा 4। जिस पे अंडर रूट है उसका वर्ग तो वो ही संख्या हो जाएगी, और जिस पे अंडर रूट नहीं है उसका वर्ग करेंगे तो वो 4 हो जाएगा, -1। 2 से काटेंगे 4 को, 2 दूनी 4, कितना बचा 3/2 -1। 3/2 में से एक घटाएंगे, कितना आएगा, ऐसे तो घटा नहीं सकते, एलसीएम ले लेंगे, इसके बटे में एक है, एलसीएम 2, 2 से इसको भाग करेंगे, एलसीएम को कितनी बार गई, एक बार, एक की गुणा ऊपर अंश में हो जाएगी, 1×3 माइनस, हर से एलसीएम को भाग करेंगे, 2×1 2, 2 की गुणा ऊपर हो जाएगी, 2×1। ठीक, कितना आ गया 1/2, 3 में से एक गया, 3 में से 2 गया, 1/2। तो ये देखो ये वाली साइड भी बराबर है, और ये वाली साइड भी बराबर है, और अरे ये क्या खुल गया, और ये वाली साइड भी देखो बराबर। ठीक है, तो क्या हो गया, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड। आगे बात सुनिए, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था। तो तुम्हें क्या काम करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे सीधे मान रखवाने को, 60 का मान दे देगा, मतलब 45 का मान दे देगा, 90 का मान दे देगा। ठीक है, जैसे अगला क्वेश्चन है 2017 में आया हुआ है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है 1045, ठीक है, माइनस कॉट 30 प्लस 2 cos 30, ये कॉट है और ये कॉस है, ध्यान रखना, cos 30 माइनस साइन 90, इसका मान बताना है। तो देखो यहाँ पर तो घटा नहीं है, सब में देखो जोड़ घटा जोड़ ही तो लग रहा है, लेकिन सबसे पहले हमें ये भी तो पता होना चाहिए इनके मान क्या है, तभी तो घटाएंगे। तो 1045 का मान मैंने बताया क्या होता है, 1 होता है, माइनस कॉट 30 का मान क्या होता है बताओ, 1/√3। चेक कर लेते हैं, नहीं कॉट 30 √3 कितना होता है, √3। ठीक है, प्लस यहाँ पर प्लस आ गया, 2 इंटू कॉस 30 कितना होता है, जो साइन 60 होता है, साइन 60 होता है हमारा √3, तो कॉस 30 भी क्या होगा, √3/2। ठीक है, माइनस वो साइन याद जरूर कर लेना,
साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 मैंने बताया था 1 होता है। ठीक है, तो ये देखो 2 से ये वाला 2 कट गया। ठीक है, अब देखो क्या क्या बचा, 1 माइनस √3 प्लस यहाँ से कितना बचा, √3 माइनस 1। देखो ये प्लस का है एक, ये माइनस का है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, कट जाएगा नहीं कटेगा, एक में से एक घटाएंगे 0 आएगा, तो ये कट गया। ये देखो √3 माइनस का है, ये √3 प्लस का है, ये भी कट जाएंगे, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 0, और ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन 2017 में बीटीसी में पेपर में पूछा गया था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। सिंपल है, हमसे कैसे होगा, जब हमें ये मान पता होंगे, और ये मान तुम्हें जब ही पता होंगे जब वो तुम सारणी याद कर लोगे। बहुत इजी सारणी है, वहां से तुम्हें डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक क्वेश्चन है अच्छा, 10 स्क्वायर, ठीक से लिख देता हूँ, 10 स्क्वायर पाई बटे 6 प्लस 10 स्क्वायर पाई बटे 4 प्लस 10 स्क्वायर पाई बटे 3। अब कभी कभी वो तुम्हें वैल्यू छुपा लेगा तुमसे, कौन सी, ये वाली जो वैल्यू थी, ये 45 दे रखा था, यहाँ पे 30 दे रखा था, यहाँ 30, यहाँ 90। अब के तुम्हें क्या काम कर दिया उसने, पाई दे दिया, क्या दे दिया, पाई। और तुमसे मान पूछेगा इनका, इनका मान बताओ, तो तुम्हें घबराना नहीं है। हमें पता है क्या, पाई का मान कितना होता है, पाई बराबर होता है 180 डिग्री। हमेशा ध्यान रखना, पाई का मान 180 के बराबर होता है। तो तुम्हें सिंपल इसमें रख देना है क्या, 10 स्क्वायर 180 बटे 6, ठीक है, प्लस 10 स्क्वायर 180 डिग्री बटे 4, प्लस 10 स्क्वायर 180 डिग्री बटे 3। अब देखो इससे काटेंगे, 6 से 36 18, कितना आ गया 30 डिग्री। 4 से काटेंगे, 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, कितना आ गया 45। 3 से काटेंगे, 3 छंग 18, तो देखो वही आ गया क्या, 10 स्क्वायर 30 का मान पता कर लेंगे, यहाँ पर 10 स्क्वायर 45 का मान पता कर लेंगे, और यहाँ पर 10 स्क्वायर 60 का मान पता कर लेंगे। ठीक है, अब हमें जब 10 30 का मान पता होगा तो हम इसमें पुट कर देंगे, 10 30 का मान कितना होता है बताओ, 1/√3 का वर्ग, क्योंकि यहाँ पे वर्ग है, स्क्वायर है, स्क्वायर, प्लस 10 45 का मान मैंने बताया था 1 होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बताया था ये भी। ठीक है, और 10 60 का मान कितना होता है, √3 होता है, और उसका भी क्या, वर्ग। मैंने जो बताया था, वर्ग अगर अंडररूट है उसका वर्ग पूछा जाए तो वो ही संख्या आ जाती है, मैंने बताया है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बताओ, 1 का वर्ग 1 बटे √3 है, उसका वर्ग क्या हो जाएगा 3, प्लस 1 का वर्ग क्या होता है 1 होता है, प्लस √3 का वर्ग क्या होगा 3 हो जाएगा, मैंने बताया है। ठीक है, अब देखो इनको कैसे जोड़ेंगे, यहाँ पर बटे में 1 है, यहाँ पर बटे में 1 है, इन सबका एलसीएम कितना आ जाएगा, बटे की संख्याओं का एलसीएम लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 3। ठीक है, अब 3 से भाग करेंगे किसको, एलसीएम को, एक बार गई उस एक की गुणा ऊपर हो जाएगी, 1 एकन 1, फिर बीच में प्लस है तो ये प्लस आ गया। ठीक है, अब इस 1 से भाग करेंगे किसको, एलसीएम को। ठीक है, 1 3 3, जो 3 बार गई है उसकी ऊपर गुणा, 3 एकन 3। इस 1 से भाग करेंगे इस 3 को, जितनी बार गई, कितनी बार गई, 1 से 3 को भाग करेंगे 3, उसकी ऊपर गुणा, 3 तिया 9, तो कितना आ गया 9 10 11 12 और 1 13, 13/3, ये हमारा आंसर। और ये एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये वाला। आगे तुम्हारी बात समझ में, ठीक है, और हम धीरे धीरे ऐसे ही बढ़ रहे हैं, आपको कहीं पे परेशानी नहीं होगी एक भी क्वेश्चन में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन 13 क्या कहता है, सेक 30 माइनस 2 कॉट 45 डिग्री माइनस 4/√3 इंटू साइन, यहाँ पे इंटू है, ठीक है, साइन 30 डिग्री प्लस 2 कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री है, ठीक है, क्या है ये, कॉस 0 डिग्री, 0 डिग्री का भी मान होता है, मैंने बताया था। देखो सेक 30 का मान इसमें डालना है, हमें पता होगा तभी तो डालेंगे, सेक 30 कॉट 45 साइन 30 और इनके कॉस कॉस 0, इनका मान पता करना है। तो सेक 30 का मान क्या होता है,
मैंने तुम्हें बताया था सेक किसका उल्टा होता है बताओ, कॉस का। तो जो कॉस 30 का मान होगा उसका उल्टा। कॉस 30 का मान कितना होता है बताओ। अरे मैंने लाल बटे कक्का बताया था, यहाँ पर साइन बताया था, यहाँ पर कॉस बताया था, यहाँ टेन बताया था, यहाँ को कॉट बताया था, यहाँ सेक बताया था, यहाँ कोसेक। जो कॉस होता है वो सेक का उल्टा होता है, तो ये आपस में उल्टे हैं। ठीक है, यानी कि जो कॉस का मान होगा, कॉस 30 का मान, यहाँ पर सेक 30 पूछा है तो सेक 30 यानी कि जो कॉस 30 का मान होगा उसका उल्टा होगा। तो कॉस 30 का मान बताओ कितना होता है। कॉस 30 का मान होता है √3/2। तो इसका उल्टा सेक 30 हो जाएगा, तो यानी कि 2/√3 क्या हो जाएगा, सेक 30। नहीं यही बात समझ में आ गई। इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, या फिर सारणी आपको याद हो तो आपको वहां से भी कर सकते हैं। तो सेक 30 का मान बताओ कितना हो जाएगा, 2/√3 माइनस 2 गुणा कॉट 45 मैंने बताया किसका उल्टा होता है, कॉट 10 का। तो जो टेन 45 का होगा वो कॉट 45 का उल्टा हो जाएगा। तो टेन 45 एक होता है, तो कॉट 45 भी उल्टा एक ही होगा। एक का उल्टा तो एक ही होता है, माइनस 4/√3 गुणा साइन 30 का मान 1/2 प्लस 2 इंटू, यहाँ पे इंटू है ना, कॉस जीरो का मान बताओ। कॉस जीरो का मान, कॉस जीरो किसका, किधर, जब कॉस जीरो, मैंने क्या बताया, साइन जो 90 का मान होता है जब वो पलट के इधर आता है तो वो कॉस जीरो बन जाता है। ठीक है, तो जो साइन 90 का मान होगा, साइन 90 का एक होता है, तो कॉस जीरो का मान एक। आगे बात समझ में, 2/√3 माइनस 2 की गुणा एक से हो जाएगी 2, माइनस यहाँ पे देखो 4 है, यहाँ पे 2 है, इससे कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो यहाँ क्या बचा, 2/√3। आगे बात सुनने, प्लस इसकी 2 से 1 की गुणा हो जाएगी, कितना हो गया 2। अब देखो ये माइनस का है 2 और ये प्लस का है 2, ये कट गए। ये माइनस का है 2/√3, ये प्लस का है 2/√3, ये कट गए। तो क्या आ गया, कटने के बाद एक नहीं आता है, हमेशा ध्यान रखना, कटने के बाद जब ये कट गए तो शून्य आएगा, आंसर कितना आएगा, शून्य। पक्का, एक नहीं आता है कभी, ध्यान कभी सोचो, जब वो गुणा में जब कटते हैं तो एक आता है, जैसे यहाँ पे 2 है और बटे 2 आ जाए तो यहाँ पे जो आएगा तो वो एक आंसर आएगा, गुणा में एक आता है आंसर। और जब माइनस प्लस होते हैं बीच में, यहाँ पर क्या है देखो, माइनस प्लस है। ठीक है, तो जब भी कटेंगे ये तो क्या आएगा, 0। पक्का, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी सेम है, इसी की तरह है। 15वें क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नहीं, ये तो मैंने सीरीज ऐसी लगा रखी है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन है, कोट 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन 90 डिग्री। 2019 में आया है, जब हमने एग्जाम दिया था 2019 का क्वेश्चन है ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, देखो कॉट 45 का मान क्या होता है, जो टेन का उल्टा होगा, टेन 45 का मान क्या होता है, एक, माइनस, तो कॉट 45 का भी एक हो जाएगा। साइन 45 1/√2 होता है, उसके ऊपर स्क्वायर चढ़ रहा है तो हम स्क्वायर चढ़ा देंगे, ये जरूर ध्यान रखना, माइनस कॉस 45 क्या होता है, कॉस 45 भी जो साइन 45 होता है वही तो होता है, क्योंकि बीच में आता है, तो साइन 45 √2, तो कॉस 45 में √2, और उसका वर्ग चढ़ रहा है तो वर्ग चढ़ा देंगे, प्लस साइन 90 का मान मैंने बताया एक होता है, यहाँ पे एक आ गया, माइनस अंडरूड है, उसका स्क्वायर करा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2, वही संख्या आ जाती है, माइनस अंडर रूड है, स्क्वायर करा रहे हैं, वही संख्या आ जाएगी, -1/2 प्लस 1। ठीक है, ये देखो एक प्लस का है और एक ये भी प्लस का है, तो कितना हो गया, 2, माइनस ये आधा है, ये भी आधा है, जब ये जुड़ जाएंगे, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है, जुड़ जाते हैं। ठीक है, लेकिन आएगा किसका, माइनस का ही आएगा, क्यों, क्योंकि ये माइनस हो रहा है, ये मतलब इसके आगे, इन दोनों के आगे माइनस लगा हुआ है, तो यहाँ पर आएगा तो माइनस ही, लेकिन ये क्या होंगे, जुड़ेंगे। ठीक है, या फिर तुम इस तरीके से ना करना चाहो तो ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, कैसे कर लो, ये थोड़ा सा टफ पड़ जाएगा आपको। देखो इसके बटे में एक है, इसके बटे में एक है, इन सब का एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इस एक से भाग करेंगे किसको, 2 को, उसकी बार गई ऊपर 2, माइनस ये 2 है, इससे भाग करेंगे एक बार गई, एक ऊपर गुणा हो जाएगी, एलसीएम लेके वही कर रहे हैं। ठीक है, जोड़ घटा, 2 से
इस 2 से इसको भाग करेंगे, एक बार की उसके ऊपर गुणा हो जाएगी 1 और यहाँ पर आ जाएगा 2। ठीक है, क्योंकि इससे भाग करेंगे इसको 2 को, उसकी बार ऊपर जाएगी 2। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, ये माइनस का है और ये प्लस माइनस, ये प्लस है। यहाँ पर देखो ये प्लस है, मैं गलती कर रहा हूँ, क्या है ये प्लस ही तो था, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लस ही तो आएगा। ठीक है, अब देखो क्या है, ये 2 प्लस का 2 माइनस, कितना हो गया, 2 और 2 4 माइनस 1 और 1 2। मैंने तुम्हें 1 रुपया उधार दे दिया, ऋण दे दिया, फिर 1 रुपया उधार दे दिया, तो कितने हो गए, -2 ऋण हो गया ना तुम पे, 4/2/2। 4 में से 2 गए, 2/2, 2 से 2 कट गया 1, आ गया आंसर 1। ये क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर वाली क्लास में। ठीक है, फोर्थ सेमेस्टर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है इस टाइप का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन कहता है तुम्हें कॉस थीटा का मान दे रखा है, कितना, √3/2। √3/2। तुमसे किसका मान पूछ लिया, साइन थीटा का मान पूछ लिया। ठीक है, इसे तुम दो तरीके से निकाल सकते हो, एक तो जो मैंने बताया था वैसे। ठीक, हमेशा इसी में ध्यान रखना, ये जो क्वेश्चन है स्पेशल क्वेश्चन है, ये स्पेशल। जब आपको कॉस दे रखा हो, साइन पूछा हो, या फिर साइन दे रखा हो, कॉस पूछा हो, इन दोनों की टर्म में हो क्वेश्चन, और कुछ भी ना पूछा हो, टेन कॉट कुछ नहीं पूछे हो, ठीक है, जब ये दोनों चीज पूछी हुई हो तो तुम किस तरीके से करोगे। इसका एक फॉर्मूला होता है, वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये चीज याद रखना। क्या है ये? एक फॉर्मूला है सिंपल। किस एक एक किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान 1 होता है, ये याद रखना। हमेशा जब ये क्वेश्चन आपको कॉस दे रखा हो और साइन पूछ लिया हो, या फिर साइन दे रखा हो कॉस पूछ लिया हो, तभी यूज करना इस कॉन्सेप्ट को जो मैं बता रहा हूं। एक तो तुम इस तरीके से निकाल सकते थे, लाल बटे कक्का से। कॉस क्या है, ये आधार है, ये लंब है, इस तरीके से हो जाता है, ये आधार हो जाता है, ये लंब हो जाता है। एक तो यहाँ से हो जाएगा, वो आपको थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, किसमें, साइन और कॉस वाले मामले में। ठीक है, अगर यहाँ पे टेन पूछा हुआ होता ना, कॉट पूछा हुआ होता, तो मैं यही मेथड लेके चलता, लंब बटे आधार वाला। ठीक है, लेकिन जब मुझे पता है मैं इसका एक और तरीके से निकाल सकता हूँ, वो और इजी पड़ेगा, तो मैं उस चीज को अपनाऊंगा। लेकिन ये सिर्फ साइन और कॉस में ही अपनाना, टेन और कॉट में कभी मत अपनाना, क्योंकि यूज ही नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फॉर्मूले में क्या है, सिर्फ साइन है और कॉस है। आगे बात समझ में तुम्हारे। अब देखो, यहाँ पे एक फॉर्मूला है, ये वाला साइन स्क्वायर थीटा बराबर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहां से अगर मैं तुमसे ये पूछूं, किसका मान निकाल रहा है, साइन का पूछ रहा है, तो मैं यहाँ पे साइन इधर ले लूं, सिर्फ साइन स्क्वायर थीटा, और इसको मैं कहाँ पे लेके जाऊंगा बताओ, 1 के माइनस में लेके जाऊंगा, क्योंकि ये प्लस में है, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर देखो साइन के ऊपर स्क्वायर चढ़ रहा है, अगर मैं यहाँ से सिर्फ साइन थीटा का मान निकालूंगा, तो इस पर पूरे पर अंडर रूट चढ़ा दूंगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये भी एक फॉर्मूला बन गया। नहीं आई तुम्हारी बात समझ में। मैंने क्या किया, सिंपल दोबारा से बता देता हूं। ये फॉर्मूला मेरे याद था, कौन सा, ये वाला। ठीक, ये फॉर्मूला मेरे याद था। अब मैंने क्या किया, मैंने क्वेश्चन में देखा कि मुझसे पूछा क्या गया है, साइन थीटा पूछा गया है। यहाँ पे देखो साइन थीटा है, लेकिन यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है साइन में, और साइन के साथ क्या ऐड है, कॉस ऐड है। मुझे सिर्फ साइन थीटा का मान चाहिए, तो अगर मैं कॉस को इधर ले जाऊं तो मुझे साइन थीटा का मान मिल सकता है। तो देखो साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, क्योंकि कॉस प्लस का है, और जब इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा है, मुझे सिर्फ मान जो चाहिए वो साइन का चाहिए। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, जब स्क्वायर हटता है तो मैंने बोला है दूसरी तरफ क्या आ जाता है, अंडर रूट आ जाता है, तो ऐसे ही लिख देंगे अंडर रूट। तो ये एक फॉर्मूला बन गया,
क्या, साइन थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो हम ऐसे निकाल देंगे, साइन थीटा बराबर यहाँ से ये फॉर्मूला रख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ऐसे रख देंगे, देखो कॉस की जगह 1 माइनस कॉस थीटा का मान कितना दे रखा है, अंडर रूट 3/2, अंडर रूट 3/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर चढ़ा हुआ है, देखो यहाँ पर क्या चढ़ा हुआ है फॉर्मूले में, बताओ कॉस स्क्वायर है ना, कॉस स्क्वायर थीटा, देखो यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे क्या था देखो नीचे स्क्वायर था, ठीक है, तो यहाँ पे भी स्क्वायर चढ़ा हुआ है, जब स्क्वायर चढ़ा हुआ है तो इसका भी क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। अब अंडर रूट 1 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर मैंने क्या बताया था, 3 होता है, वही एक संख्या आ जाती है, और 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4, ठीक है। अब अंडर रूट क्या लिखेंगे, बताओ, इसके नीचे 1 है तो इसका एलसीएम 4, क्या आ जाएगा एलसीएम 4, ठीक है। एक से इसको, इस एक से इसको भाग करेंगे एलसीएम को, जो बार जाएगी ऊपर, 4 एकन 4, 4 एकन 4, 1 चौक 4, 4 बार गई उसके ऊपर गुणा 4 हो जाएगा, ठीक है, माइनस, ठीक है, इस 4 से इस 4 को भाग करेंगे, एक बार गई, एक के ऊपर गुणा 3, क्या आ गया बताओ, अंडर रूट में कितना आ गया, 4 में से 3 गए, 1 बचा बटे 4, ठीक है। और एक ऊपर 1 है, एक का अंडर रूट क्या होता है बताओ, एक ही होता है, कोई भी अगर एक है तो एक का अंडर रूट एक ही होगा, क्यों, क्योंकि एक की गुणा 2 बार होगी या फिर 5 बार होगी तो आंसर एक ही आएगा। अगर एक का तुमसे क्यूब भी पूछे तो भी एक ही होता है, एक का अगर 5 घात भी पूछे तो भी एक ही होता है, क्यों, क्योंकि एक की गुणा 5 बार भी तो हो रही है इसी के अंदर, इसके अंदर 5 बार भी तो गुणा होकर के भी तो एक ही आ सकता है, ठीक है। तो 1/4 का अंडर रूट कितना होता है बताओ, 2 होता है, तो 1/2 हमारा आंसर आ जाएगा। 4 का अंडर रूट बताओ कितने गुणनखंड हो जाएंगे, 2 गुणा 2, और जब यहाँ पर घात 2 है, 2 के जोड़े बनाएंगे तो कितना बाहर आएगा, 2, यहाँ पर 2, 1/2, तो यानी कि 4 का अंडर रूट किसका, 4 अंडर रूट किसका होता है, 2 का होता है, तो 1/2 इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। ये हमसे पूछा गया था एग्जाम में, ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है। तुमसे क्या, तुम्हें क्या दे देगा, कॉस की वैल्यू दे देगा, साइन की पूछ लेगा, अगर साइन की भी दे देता तो भी कॉस की पूछ लेता, इस तरीके से। देखो मैं बताऊं, अगर तुम्हें दे देता साइन थीटा बराबर 1/2, तो कॉस थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बराबर दे दिया, क्या दे रखा है, नहीं हाँ, साइन थीटा बराबर तुम्हें दे देगा 1/2, कॉस थीटा बराबर पूछ लेगा आपसे क्या, तो देखो मैंने क्या बताया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इस बार क्या पूछा है, कॉस, तो मैं कॉस को ही इधर रखूंगा और साइन को कहाँ ले जाऊंगा, इधर ले जाऊंगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस, प्लस का है साइन तो माइनस में पहुंचेगा, कॉस साइन स्क्वायर थीटा, और जब मुझे यहाँ पे स्क्वायर चढ़ा हुआ है, स्क्वायर हटाऊंगा, कॉस थीटा का मान निकालूंगा, क्योंकि मुझे सिर्फ कॉस थीटा चाहिए, यहाँ पर चढ़ा हुआ है स्क्वायर, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बन गया। अब देखो कॉस थीटा की जगह मैं क्या रख दूंगा, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला ही रख दूंगा, इसको मिटा दूं, 1 माइनस क्या रख दूंगा बताओ, कॉस थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो अंडर रूट 1 माइनस साइन थीटा का मान दे रखा है 1/2, तो 1/2 का वर्ग क्या हो जाएगा बताओ, अंडर रूट 1 माइनस 1/4, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 माइनस 1/4, एलसीएम ले लेंगे ना 1/, यहाँ पे तो क्या हो जाएगा 3/4, इसका अंडर रूट, तो यहाँ पे हो जाएगा अंडर रूट 3 का तो मान निकाल ही नहीं सकते, तो अंडर रूट 3 का मान ऊपर अंडर रूट रहेगा, 4 का अंडर रूट कितना होता है 2, ये हो जाएगा अंडर रूट 3/2, इस तरीके से भी हम निकाल सकते हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। जब साइन और कॉस की आपको टर्म दे रखी हो, कॉस दे रखा हो, साइन पूछा हो, ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला अपना लेना, डायरेक्ट साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये कहाँ से आएगा, इस वाले फॉर्मूले से आ जाएगा। जब आपको कॉस, जब आपको साइन दे रखा हो और कॉस पूछा हो तो भी ये फॉर्मूला अपना लेना, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा बताओ, साइन कॉस पूछा है तो यहाँ से कॉस निकालना पड़ेगा, ठीक है, वो इसमें ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा, कॉस निकाला है देखो, ठीक है, पक्का समझ में आ गया। ट्रिग्नोमेट्री बहुत इजी है, सिर्फ हमें कॉन्सेप्ट पे ध्यान रखना है, कौन सा कॉन्सेप्ट कहाँ पर लगाना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, नहीं सेकंड लास्ट है, 2 क्वेश्चन और है इसके बाद। देखो तुमसे इस तरीके से ही पूछा जा सकता है, 2 नंबर में मैं क्वेश्चन बताता हूँ। तुमसे पूछा जाएगा, एक चित्र दे दिया जाएगा आपको, ये 13
5 और 12। ठीक है, तुमसे पूछ, ये चित्र दे दिया, त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज होता है। समकोण तुम्हें बोल दिया जाएगा, उपरोक्त चित्र में, उपरोक्त चित्र से साइन थीटा, कॉस थीटा तथा टेन थीटा के त्रिकोण मितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, या फिर त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान बताओ। ये सब त्रिकोणमितीय अनुपात ही तो हैं, इनके मान बताने हैं। तो हमें तो देखो ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ी इस बार, लंब लंब कर्ण और आधार दे रखे हैं, तो हमें देखो सीधा निकाल लेंगे। साइन थीटा क्या होता है बताओ, एल ए एल बटे के ए, कक्का। साइन थीटा लंब बटे कर्ण पहला वाला होता है, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण क्या हो जाएगा, लंब ये वाला है, इसको थीटा मान लेंगे, तो थीटा के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। क्या हो जाएगी, लंब हो जाएगी। तो लंब कितना हो जाएगा 5, और कर्ण कितना है हमारा, जो 90 डिग्री है उसके सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है 13। तो ये देखो साइन थीटा आ गया। अब क्या पूछा है हमसे, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बताओ, दूसरा वाला होता है, अगर ये साइन है तो ये कॉस हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। ठीक है, तो आधार बटे कर्ण, आधार कितना है बताओ, 12 है, और कर्ण हमारा 13 है, 12/13। और हमसे क्या पूछा है बताओ, टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है बताओ, ये तीसरा वाला होता है, ऊपर से देखते हैं नीचे को, तो लंब बटे आधार। लंब कितना है हमारा बताओ, लंब कितना है 5, और आधार कितना है हमारा 12, 5/12। पक्का समझ में आ गया क्वेश्चन। ये इस तरीके से भी तुमसे दे सकता है कि चित्र में तीनों भुजाएं दे देगा और हम तुमसे डायरेक्ट मान पूछ लेगा, और अगर तीनों भुजाएं ना दे, दो भुजाएं दे, तो तुम वहां से निकाल लेना पाइथागोरस थ्योरम में लगा के, तीसरी भुजा निकाल लेना, तब मान निकाल लेना। सिंपल है, ये क्वेश्चन आना है, जरूर आना है, ध्यान रखना इस बात का। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, साइन थीटा बराबर, नहीं कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा बराबर 2/3। ठीक, नहीं 2/5, 3/5, कॉस थीटा बराबर 3/5। तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताओ। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है वैसे निकालना है। कॉस थीटा बराबर कितना दे रखा है, 3/5, तो साइन स्क्वायर थीटा का मान बताइए। एक बात बताओ, मैंने अभी तुम्हें एक फॉर्मूला बताया था, मैंने तुम्हें एक बात बताई थी, जब भी कॉस और साइन दे रखे हो तो सिर्फ एक ही फॉर्मूला अपनाना मान निकालने के लिए। वो कौन सा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दोनों थीटाओं का वर्ग का योग, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके बराबर होता है, 1 के। हमसे क्या पूछा गया है बताओ, साइन स्क्वायर थीटा पूछा गया है, तो साइन स्क्वायर थीटा ये है, तो इधर ले लेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये सारा इधर पहुंच जाएगा। क्या हो जाएगा, 1 मिनट, हाँ मैंने क्या बोला है तुमसे, मैंने ये क्वेश्चन लिख दिया, और तुमसे मैंने क्या बताया था अभी, मैंने बताया था जब साइन और कॉस दे रखे हो, ठीक है, और इसका मान निकलवा रहा हो, या किसी का भी निकलवा रहा हो, कॉस का निकलवा रहा हो, साइन का दे रखा हो मान, ठीक है, तो तुम एक ही फॉर्मूला अपनाना सिर्फ, क्या, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फॉर्मूला अपना लेना। जब हमें पता है ये वाला फॉर्मूला, तो हमसे निकलवा क्या रहा है बताओ, साइन थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा यही तो निकलवा रहा है, तो इसको इधर रख लो। क्या, इसको यहीं रहने दो, साइन स्क्वायर थीटा निकलवाना है, इसको इधर ले जाओ। तो 1 और ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस का है तो ये माइनस का हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो हमसे पूरा स्क्वायर निकलवाया था इसमें, क्या निकलवा रहा है इसमें, पूरा स्क्वायर निकलवा रहा है, साइन भी और स्क्वायर थीटा भी। ठीक है, तो ये पूरा यहीं रहने देंगे। अब इसका स्क्वायर नहीं हटाएंगे हम, क्योंकि हमसे तो यही निकलवाया है, तो स्क्वायर क्यों हटाएंगे, अंडर रूट नहीं चढ़ाएंगे, क्यों, क्योंकि हमसे स्क्वायर ही निकलवा रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 माइनस कॉस थीटा का मान रख दो 3/5, और स्क्वायर लग रहा है इसके ऊपर तो स्क्वायर चढ़ा दिया। ठीक है, 1 माइनस 3 तिया 9/5 पंजे 25, एलसीएम ले लिया इसका कितना 25, इसके बटे में एक है, एक से 25 को भाग करेंगे कितनी बार गई 25 बार, उस 25 की एक में ऊपर गुणा हो जाएगी, कितनी आ जाएगी 25, माइनस 25 से इसको भाग करेंगे एलसीएम को कितनी बार गई एक बार, उस एक की कहाँ गुणा होगी, ऊपर एक नाम 9, तो 25 में से 9 गए कितने बचे 16/25, किसका मान आ गया ये साइन स्क्वायर थीटा का, क्योंकि इधर साइन स्क्वायर थीटा ही चल रहा था। आगे बात समझ में, पक्का समझ में आ गया। ये आपका चैप्टर खत्म हो गया ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं आएगा, सिर्फ वैल्यूज आपके याद होनी चाहिए, आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं होती है, सिर्फ आप पास हो जाएंगे, आप आराम से पास हो जाएंगे जितना मैंने आपको कराया है। और मैं आपको 4th सेमेस्टर का तो पेपर 9 तारीख में है ना, तो जब तक तो मैं और अच्छे से और भी चीज करा दूंगा। बात रही 3rd सेमेस्टर की, 3rd सेमेस्टर का मैंने कंप्लीट तो नहीं कराया है, लेकिन मैंने मैक्सिमम सिलेबस उसका करा दिया जितना तुम आराम से कर सकते हो, क्योंकि और जो चैप्टर हैं उसमें बहुत सारे फॉर्मूले हैं, जैसे घनाभ वाला हुआ या फिर आयतन वगैरह वाले हुए, तो मैंने अभी लघुगणक वाला 3rd सेमेस्टर में लघुगणक वाला चैप्टर और बचा है, उसको और कराऊंगा। और ये 4th सेमेस्टर की क्लास थी, ये आपकी कंप्लीट हो गई, ये 5th क्लास थी 4th सेमेस्टर की। ठीक है, और ट्रिग्नोमेट्री आपकी कंप्लीट हो गई, इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे। ठीक है, तब अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, दोस्तों तक शेयर कर देना, जिससे ये उनको भी प्रॉफिटेबल हो, और लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर लेना, जिससे आपको हमारे आए के नोटिफिकेशन मिलते रहें। और ये टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लेना, ये वाला चैनल, ठीक है, जरूर ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम चैनल, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसी में ये सारी सीट वगैरह मैं डालता हूँ। ठीक है, ये इसी में डालता हूँ मैं, ये टेलीग्राम चैनल है स्टडी विद पुनित, और ये यूट्यूब चैनल है टीचर्स पॉइंट। ठीक है, टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, वहां से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, और ये बार बार वीडियो देख लेना। ठीक है, और बहुत इजी है, अगर जो समझ में नहीं आए कमेंट कर देना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ जाए तो भी कमेंट करना, मुझे पता चल जाता है इससे कि मतलब तुमने ये क्लास ली है या नहीं ली है। कमेंट कमेंट से पता चल जाता है। और इसको जरूर ले लेना, किसी के चक्कर में मत पड़ना, कुछ भी कोई वीडियो इसको आप देख लेना, बस कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।